बेटा तुझे पता है कश्मीर में क्या हुआ है? हाँ वो ना, अरे तुझे कहाँ से पता होगा, इस फोन से फुर्सत मिले तो तुझे कुछ पता हो ना। पापा मुझे सब पता है कि कैसे टेररिस्ट ने पहलगाम में टूरिस्ट पे फायरिंग करी और 25 से ज्यादा टूरिस्ट की मौत हो गई। एक टाइम था जब हमारे दिए हुए 60 से उनके सर पे छत आई थी, और आज ये लोग हमारे साथ ही ऐसा कर रहे हैं। अरे पापा ये वही लोग हैं जो 2 दिन जिम जाके सबको चैलेंज कर देते हैं। मेरे को तो एक चीज समझ नहीं आती, वहां इतनी महंगाई है, इतने सारे क्राइसिस चल रहे हैं, लेकिन ये लोग टेररिज्म पे इतना पैसा कहाँ से लगाते हैं? अरे छुपा रखा होगा कोई खजाना, तो उस खजाने से अपना देश सुधारो, अच्छी जगह पे पैसा लगाओ। ये क्या ऐसी वैसी जगहों पे पैसे लगा रहे हैं? ये तो फिर भी कुछ नहीं है, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान ने होस्ट की और फाइनली वहां नहीं हुआ, बताओ। हम तो कुछ कर नहीं सकते, अब जो भी है सरकार के हाथ में है। मैं तो कहता हूँ कि जैसा बदला उरी अटैक का लिया गया था ना, वैसा ही बदला इस बार भी लेना चाहिए। अगर ऐसा हो गया ना तो उनके दिमाग में डर बैठ जाएगा, अगली बार ऐसा करने से पहले 100 बार सोचेंगे। मेरे को तो एक चीज समझ नहीं आती कि हमारी सारी फोर्सेस इतनी पावरफुल हैं, तो एक बार अटैक करके मामला खत्म करो। बेटा हमारा देश हमेशा से दोस्ती चाहता है, इसलिए कभी भी पहले हमला नहीं करता। अरे इसी अच्छाई का फिर वो लोग फायदा उठाते हैं, फिर चाहे वो कारगिल वॉर हो या फिर प्लेन हाईजैक्स, इस दुनिया में अच्छे लोगों का फायदा ही उठाया जाता है। छोड़ो अब क्या ही करें, अब जो भी करेगी सरकार करेगी, देखते हैं क्या करेगी सरकार। हेलो, हाँ भाई, ये कहाँ चला गया? अरे आ गया होगा इसके किसी आवारा दोस्त का फोन, तो गया है बात करने। तो बाहर जाने की क्या जरूरत थी? ऐसी कौन सी बात है जो ये यहाँ नहीं कर सकता? अरे तुम भी खामखा शक करती हो, हमारे लड़के की कुछ बस की नहीं है, कुछ ऐसा वैसा नहीं करेगा वो। हाँ ये तो है, चिंता मत करो तुम, छोड़ो उसको। आप एक काम करो, जाके कुछ सब्जी ले आओ, कब तक ये खिचड़ी दाल खाएंगे। हाँ हाँ ले आता हूँ अभी। और सुनो, ये घिया टिंडे करेला तोरी खास लेके आना। हाँ हाँ ये सब्जियां जरूरी हैं। पापा कहाँ गए हैं? सब्जी लेने गए हैं। अच्छा ठीक है। मम्मी एक काम करो ना, अब दूसरे कमरे में चले जाओ। क्यों? अरे वो मेरा दोस्त आ रहा है ना, इसीलिए। तेरे दोस्तों को भी और कुछ काम नहीं है क्या? आ जाते हैं मुंह उठा के, उन्हीं के जैसा हो जाएगा तू भी, थोड़ा संभल के रह। अरे मम्मी ऐसा नहीं है, वो ना डिप्रेशन में चला गया है, आवारा तो है ही वो, घूमता रहता है यहाँ वहां। मैं कह रही हूँ वो बिगाड़ देगा तुझे भी। अरे डिप्रेशन मतलब टेंशन, वो बहुत ज्यादा टेंशन ले रहा है। अरे अभी उसकी उम्र ही क्या है, किस बात की टेंशन ले रहा है वो? अरे यार एकदम बकवास सी बात का टेंशन ले रहा है। कहता है अगर ये सारी डिग्री पे पैसा लगाने के बाद भी अच्छी जॉब नहीं मिली तो क्या होगा। अरे ऐसे कैसे नहीं मिलेगी, अच्छे से पढ़ाई करोगे, अच्छी स्किल सीखोगे तो क्यों नहीं मिलेगी जॉब। आप तो समझ गए, लेकिन वो महाराज तो नहीं समझ पा रहे हैं ना। हाँ तो समझाओ ना उसको, तुम दोस्त है तुम्हारा। बहुत समझा लिया, लेकिन समझ ही नहीं रहा है, पता नहीं क्या भर रखा है उसने अपने दिमाग में। तो अभी क्या करने आ रहा है वो? पता नहीं, कह रहा था कुछ जरूरी बात करनी है। बेटा उसको ना अच्छे से समझा दियो, ऐसे मौके पे दोस्त काम नहीं आएंगे तो कौन काम आएगा। हाँ हाँ आज तो उसको फाइनल समझा ही दूंगा, वरना ऐसे टाइम में ना कुछ गलत ख्याल भी आ जाते हैं। हाँ हाँ ठीक है, अब आप जाओ दूसरे कमरे में। जा रही हूँ, तुझसे भी देखा नहीं जाता कि मैं शांति से बैठी हूँ। अरे ऐसा कुछ नहीं है, वो आने वाला है इसलिए कह रहा था। बाकी आप अगर बैठना चाहते हो तो बैठ जाओ। कैसा बीमारी सा मुंह बना रहा है, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ बैठने का, और वैसे भी बहुत काम है मुझे, जा रही हूं मैं। और भाई कैसा है? तेरे को कैसा लग रहा हूं? मुझे तो ठीक ही लग रहा है। कहाँ से ठीक लग रहा हूं तुझे? कुछ भी ऐसा नहीं है जो ठीक हो मेरे साथ, मेरे अंदर क्या क्या चल रहा है ना मुझे ही पता है। अरे भाई मुझे सब पता है कि तेरे अंदर क्या चल रहा है, वही सब मेरे अंदर भी चल रहा है। अच्छा क्या चल रहा है बताइयो? हार्ट बीट, ब्लड सर्कुलेशन। ओ भाई ऐसे ही मजाक करना है ना तो बता दे, मैं चला जाता हूँ। अरे नहीं नहीं भाई, सॉरी सॉरी,
बता तू बता। क्या बताऊं भाई, कुछ बताने लायक है ही नहीं। तूने कुछ सोचा है कि क्या करना है आगे चलकर? हाँ, अच्छे से पढ़ाई करूंगा, जिससे एक अच्छी खासी जॉब तो मिल ही जाएगी। ओ भाई, पढ़ाई से कुछ नहीं होता। तेरे को पता है, एक लड़की अपने टाइम में स्कूल और कॉलेज की टॉपर थी, आज वो अनएम्प्लॉयड बैठी है। अरे हाँ भाई, सुना है मैंने भी उसके बारे में। देख ले भाई, जब टॉपर्स का ही कुछ नहीं हो पा रहा, तू और मैं तो फिर भी 50% वाले हैं, क्या ही उखाड़ लेंगे। भाई सिर्फ पढ़ाई जरूरी नहीं होती है, पढ़ाई के साथ साथ अच्छी स्किल्स भी इम्पोर्टेंट होती हैं। अगर अच्छी स्किल्स होती है ना, तो बात बन जाती है। चल ठीक है भाई, मान लिया अपने को जॉब मिल गई, लेकिन क्या ही होगा, वही 9 to 5 की जॉब, मामूली सी सैलरी के साथ। अबे तो तू क्या चाहता है भाई? मुझे ऑर्डिनरी लाइफ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए लग्जरी लाइफ, गाड़ियां, पैसा। भाई अगर ये सब चाहिए ना, तो इसके लिए स्कैम करना शुरू कर दे, पैसा ही पैसा होगा। भाई मैं जब भी किसी को अच्छी गाड़ी या बाइक पे देखता हूँ ना, तो मुझे जलन होती है। भाई उनके पास कोई शाका लाका बुम बुम वाली पेंसिल तो है नहीं, जो ड्रॉ करी और मिल गई। तुझे उनकी गाड़ियां दिखती हैं, उनकी मेहनत नहीं दिखती है क्या? चल ठीक है भाई, मान लिया उनकी मेहनत है, लेकिन जो हमारी उम्र के बच्चे आईफोन और बुलेट लेके चलते हैं, उसका क्या? हाँ तो भाई उनकी भी तो मेहनत देखो। उनकी क्या मेहनत है भाई? माँ बाप के सामने गिड़गिड़ाने में भी तो मेहनत लगती है। ऐसे मेहनत मैं करूँ ना, तो मुझे भी बाइक, फोन सब मिल जाएगा। लेकिन भाई ऑलवेज रिस्पेक्ट व्हाट यू हैव, डोंट क्राई फॉर द थिंग दैट यू डोंट हैव। क्योंकि भाई बहुत सारे तो ऐसे भी हैं जिनके पास तेरे से भी कम है, फिर भाई वो लोग खुश भी तो नहीं रहते हैं। भाई सबसे ज्यादा खुश रहते हैं वो लोग, जबकि उनको ये नहीं पता कि रात का खाना मिलेगा या नहीं। भाई तेरे पास तो सारे रिसोर्सेज हैं, तो कुछ भी सीख सकता है, लेकिन भाई ऐसा क्या ही करूं जिससे ये सब खत्म हो जाए? भाई ये सोशल मीडिया पे फालतू की चीजें सर्च करने से अच्छा है कुछ प्रोडक्टिव सर्च कर, जैसे कि ट्रेंडिंग कोर्सेज। बहुत सारा कंटेंट है भाई, कुछ तो समझ आएगा तुझे। और मैं मानता हूँ जब हाथ में अच्छा फोन और गाड़ी हो ना, तब मजा आता है, लेकिन अगर वही फोन और गाड़ी हमारे खुद की मेहनत से हो ना, तो मजा डबल हो जाता है। लेकिन भाई फिर इसमें बहुत सारा टाइम लगेगा। भाई गुड थिंग टेक्स टाइम। और वो कहते हैं ना कि खाना जितने अच्छे से पकेगा उतना ही स्वाद आएगा। हाँ भाई, बात तो सही है। भाई मेहनत करो, टाइम लगेगा ये सब पकने में, लेकिन जब पकेगा ना, तो मजा बहुत आएगा। सही कह रहे हैं। खुद की बनाई हुई दाल ज्यादा टेस्टी लगती है होटल के शाही पनीर से। हाँ भाई, अब मैं अच्छे से समझ गया हूँ जो भी तूने बताया है। अब मैं मेहनत करने के लिए भी तैयार हूँ और टाइम लगाने के लिए भी। अब मैं जो भी अचीव करूंगा, खुद से अचीव करूंगा। ये हुई ना बात। लेकिन भाई अब क्या है, ये एग्जाम्पल जो भी तूने बताए हैं, ये सारे खाने से रिलेटेड क्यों थे? क्योंकि भाई मुझे भूख लगी है यार, चला मोमोज खिला के ला। चल बे, पैसे देके भूल रखा है मेरे को, मोमोज खिला दे इसको, दिखा दी दोस्ती। अबे तो जान है उकड़ गई का। वे भाई सुन, रात को फोन करूंगा, पबजी में ऑनलाइन आ जियो। अबे तू जान है।